अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, मैदान क़ियामत में आदम अलैहिस्सलाम जो पहले इंसान है, अल्लाह उन्हें एक जगह मैदान क़ियामत में बिठाएंगे और फरिश्ते लोगों को वहां से लेकर गुजर रहे होंगे कि इतने में फरिश्ते एक आदमी को लेकर वहां से गुजरेंगे तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम पूछेंगे कि ऐ फरिश्तों, ये कौन बंदा है और इसको तुम जबरदस्ती कहां ले जा रहे हो? तो फरिश्ते बताएंगे कि ऐ आदम अलैहिस्सलाम, ये नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है और बदकिस्मती से इसके नेक और बुरे अमाल का जब वजन किया गया तो नेक अमाल हल्के, गुनाह भारी और वजनी हो गए। कानून खुदाबंदी के मुताबिक ये बंदा जहन्नम का हकदार करार पाया, इसको हम जहन्नम में दाखिल करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरे मोहतरम सामेईन, ये वो फैसला है कि इस फैसले से अगर किसी को जहन्नम के अजाब से निजात दिलाई जा सकती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शफाअत के जरिए ही कराई जा सकती है, वरना फिर वहां किसी की क्या मजाल कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरबार में जाकर कोई बात करे। फिर वो मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे आपके पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। तो आदम अलैहिस्सलाम जब ये सुनेंगे तो यकीनन परेशानी होगी। आदम अलैहिस्सलाम परेशान होकर मेरे आपके पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देंगे, या अहमद। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैं जवाब दूंगा लब्बैक या अबल बशर, ऐ सारे इंसानों का अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, मैं आ गया, हुक्म फरमाइए। आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, मेरे प्यारे बेटा मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम, वो देखो फरिश्ते आपके एक उम्मती को जहन्नम में दाखिल करने के लिए ले जा रहे हैं। अगर अपने इस उम्मती को जहन्नम से बचवा सकते हो तो मेहनत करो, कोई कोशिश करो, सिफारिश करो अल्लाह की दरबार में, ताकि आपका ये उम्मती जहन्नम के अजाब से बच पाए। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशुद्दुल मीज़र, मैं अपने कपड़े जरा संभाल लूंगा। मेरे मोहतरम सामीन, जैसे हम में से कोई बंदा अगर तेज चलना चाहे, दौड़ना चाहे, अपने कपड़े जरा संभाल लेता है कि कहीं मेरा कपड़ा खुलकर नीचे गिर न जाए। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अशुद्दुल मीज़र, मैं अपने कपड़े जरा संभाल लूंगा, मजबूत कस लूंगा। व असराउ फी असरिल मलाइका, हुजूर फरमाते हैं, मैं फरिश्तों के पीछे तेज चलूंगा। मेरे मोहतरम सामीन, मैं आपको वो हदीस सुना रहा हूं जिसमें अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैं एक उम्मती को जहन्नम से बचवाने के लिए फरिश्तों के पीछे तेज चलूंगा। मैं तफसीर मजहरी की रिवायत अर्ज कर रहा हूं। अब हुजूर के लिए क्या मुश्किल था, क्या देर लगती। हुजूर और सहाबी उस उम्मती को बख्शवाने के लिए, सिफारिश के लिए चले, फरिश्तों को फौरन पहुंचे। हुजूर ने फरमाया, क़िफ़ू या रसूल रब्बी, अल्लाह के नुमाइंदो ठहर जाओ, इस बंदे को तुम कहां ले जा रहे हो? अब फरिश्तों का जवाब सुनिए। फरिश्ते कहते हैं, फरिश्ते कहेंगे, नहनु अल गिलाज अशिदाद ला नासिल्लाह मा अमरना व नफअलु मा नुअमर, हम बड़े सख्त हैं, हम बड़ी ताकत वाले हैं, लेकिन अल्लाह के आर्डर के पाबंद हैं। हम अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, नाफरमानी नहीं कर सकते। अगर हम रुकते हैं आपके कहने पर, इस बंदे को जहन्नम में दाखिल करने के लिए जो टारगेट और जो टाइम दिया गया है उसमें ताखीर होती है, हमारी मजबूरी, हम नहीं रोक सकते। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इधर फरिश्तों का ये जवाब मैं जब सुनूंगा तो अपना हाथ मुबारक अपनी दाढ़ी पे रखूंगा और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, अस्तक़बिलुल अर्शा, मैं अल्लाह के अर्श की तरफ अपना वज़्ज़ुहा वाला चेहरा करके, अपना वज़्ज़ुहा वाला चेहरा अपने अल्लाह को दिखाकर मैं अपने रब से मुखातिब होऊंगा और इस्तिदा करूंगा, निदा करूंगा, या रब्बी। मेरे मोहतरम सामीन, मसला समझ आ गया कि इमामुल अंबिया हैं, खातमुल अंबिया हैं, खुलासाए कायनात हैं, सबब तख्लीक कायनात, फख्र मौजूदात हैं। लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी अल्लाह के महबूब को हम देखते हैं तो अल्लाह को पुकारते हुए नजर आते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि जब भी किसी नबी को मुश्किल पेश आई थी, कुरान करीम ने बताया, और मैदान कियामत में अल्लाह के महबूब को जब अपने एक उम्मती को बख्शवाना होगा तो राब्ता किससे करेंगे? अल्लाह से करेंगे। लिहाजा हमारा ये अकीदा है और कुरान और हदीस से साबित है कि मुश्किल कुशा सिर्फ कौन है? हाजत रवा सिर्फ कौन है? लिहाजा हर मुश्किल में किसको पुकारे? अल्लाह को पुकारे। कि हमारे महबूब ने दुनिया में भी अल्लाह को पुकारा, मैदान क़यामत में भी अल्लाह को पुकारा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं कहूंगा या रब्बी, ऐ मेरा परवरदिगार, इन्नका कद वअदतनी अल्ला तुखज़ियनी, मेरा अल्लाह आपने तो कुरान करीम में मेरे साथ ये वादा किया था कि मैं अल्लाह आप नबी का दिल नहीं दुखने दूंगा, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। मेरे खैरपुर के रोशन ज़मीर दोस्तों, मोहतरम सामीन किराम, मैं कुरान करीम का तालिब इल्म हूं। मैंने कुरान करीम में देखा अल्लाह का एक जलीलुल कदर पैगंबर है जिसको कायनात सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है, खलीलुल्लाह है, और हमारे पैगंबर भी उसी खलीलुल्लाह की दुआ का नतीजा है। हुजूर फरमाते, मुझे मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुरान के आईने में मैंने देखा, 19वें पारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम रोकर अल्लाह की दरबार में इल्तिजा करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून, अल्लाह क़यामत के दिन मुझे मेरे दिल को ना दुखने देना, मुझे मायूस ना करना, परेशान न होने देना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुर्बानियां देकर रो करके अल्लाह से पनाह मांगते हैं क़यामत के दिन परेशानी से। और इधर मैं जब कुरान करीम में देखता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी पैगंबर महबूब रब्बिल आलमीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि रब्बुल आलमीन खुद नबी को तसल्ली देकर फरमाते हैं, यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्या, मेरा महबूब ना परेशान होना, मैं अल्लाह क़यामत के मैदान में क़यामत के दिन आपको मायूस नहीं होने दूंगा, आप कहते जाएंगे मैं आपकी मानता जाऊंगा। ये बुखारी शरीफ की हदीस का तर्जमा मैंने अर्ज किया। अल्लाह फरमाएंगे, मेरा महबूब नबी इरफा रासा का सल तोता वशफा तुशफ़ा, मेरा महबूब सर उठा, मांगना आपका काम है और देना मेरा काम है। इमाम उल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं अर्ज करूंगा इलाहुल आलमीन, आपका तो वादा था कि मैं आपको राजी करूंगा, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। और फिर मैंने कुरान करीम की बात अर्ज की है। अल्लाह फरमाते हैं, यौम ला युखज़िल्लाहुन नबिय्या, मैं अपने इस नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को मायूस नहीं होने दूंगा। अल्लाह मेरा मसला तो हल हो गया, लेकिन मेरे साहबा अबू बकर उमर से लेकर वाशी बिन हरब तक सब कुछ कुर्बान करके मेरे कदमों में बैठे हैं, इनका क़यामत के दिन क्या बनेगा? फौरन जवाब है, वल्लज़ीना आमनू माहू नूरुहुम यस्आ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह फरमाते, मेरा महबूब नबी जो आपके साथ ईमान ला के बैठे, उनका भी यही मसला है कि मैं उनको भी मायूस नहीं होने दूंगा, उनके लिए भी वही वादा जो आप मोहम्मद अलैहिस्सलाम के लिए वादा है। खैर जनाब वाला नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं अपने अल्लाह को जब अपना ये वादा याद दिलाऊंगा, रब्बुल आलमीन की तरफ से आवाज आएगी, अतीउ मुहम्मदा, ओ फरिश्तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कहना मानो। तुम्हें पता नहीं है इसी कुरान में जहां मैंने तुम्हारे सिफात बयान किए, वहां मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मकाम भी तो बयान किया कि मैं युति'र रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूलुल्लाह की बात मानी उसने अल्लाह की बात मानी है। लिहाजा फरिश्तों तुम मोहम्मद अलैहिस्सलाम का कहना मानो। फरिश्ते रुक जाएंगे। अल्लाह के महबूब फरमाते, मैं कहूंगा रुद्दूहु इलल मकाम, इस बंदे को वापस ले चलो, मेरे आंखों के सामने इसके नेक और बुरे आमाल का दोबारा वजन करो। फरिश्ते उस बंदे को लेकर वापस मीजान की जगह आएंगे और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं, मैं अपनी गोद से अपनी झोली से कागज का पुर्जा निकालूंगा, कल अनमिलत उंगली के पोरे बराबर, तीसरे हिस्से बराबर। हुजूर फरमाते हैं, व अना अक़ूलु बिस्मिल्लाह, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के कागज का वो पुर्जा, कागज की वो पर्ची नेकियों वाले पल्ले में रखूंगा, गुनाह सारे हल्के हो जाएंगे, नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा।
अल्लाह करे क़यामत के दिन हमारे साथ भी ऐसा मामला हो जाए कि हमारे नेक अमाल का पल्ला भारी और वजनी हो जाए। वरना अगर खुदा न खास्ता मामला इसके उलट हो गया और फिर मोहम्मद और रसूलुल्लाह से हमारा आना जाना भी ना हो सका, शफाअत भी नसीब ना हो सकी, तो ऐसी नाकामी है कि इसके बाद कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं, फिर सिवाय जहन्नम के अजाब के और कुछ नहीं होगा। दुआ करो क़यामत के दिन अल्लाह हमारे नेक अमाल का पल्ला भी भारी फरमा दे, मोहम्मद नबी की शफाअत भी नसीब फरमा दे। अल्लाह के महबूब फरमाते जब ये होगा तो फरिश्ते कहेंगे साइदा व साइदा जिद्दो, इस बंदे को मुबारक हो, इसकी कोशिश कामयाब हो गई। अब फरिश्ते इसको लेकर चलेंगे अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। फरिश्ते इस बंदे को कहेंगे चल मियां तुझे जन्नत में दाखिल कर दे। वो कहेगा अल्लाह के नुमाइंदो किफू या रसूल रब्बी, अल्लाह के नुमाइंदो जरा ठहरो तो सही, हत्ता असअला अन हाज़ल अब्दिल करीम अला रब्बिही, जरा मुझे ये तो पूछ लेने दो ये अजीम करीम हस्ती कौन है जिसका अल्लाह क्या इतना आला मकाम है, इतना आला मकाम है कि मैं तो मुश्किल में फंसा हुआ था, मैंने तो कहा भी नहीं है, मैंने तो पुकारा भी नहीं है, कितने इस मुश्किल वक्त में मेरे काम आ गए। अल्लाह क्या इतना मकाम है कि उनकी बात मानी जाती है, उनको राजी करने के लिए ये इंतजाम किया जा रहा है। ये तो मालूम कर लेने दो ये अजीम हस्ती है कौन। वो बंदा जब ये कहेगा तो फरिश्ते रुक जाएंगे। ये बंदा नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे होकर कहेगा बे अबी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। माँ अहसना खुल्को का, आपके अखलाक कितने बुलंदो बाला हैं। माँ अहसना वजहो का, आपका चेहरा कितना हसीन है, इतना हसीन कि आज तक किसी आंख ने देखा नहीं, देखा किसी ने क्या होगा कि अल्लाह ने इससे ज्यादा हसीन कायनात में कोई पैदा ही नहीं किया। आप इतना तो बता दे मन अंता, इतने मेरे मुश्किल वक्त में मेरे काम आए, आप हैं कौन। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जवाब दूंगा अना नबियुका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा उम्मती मैं तेरा नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूं। दुनिया में तू मुझे बिन देखे मेरे कलमे पढ़ता था, मेरे ऊपर ईमान लाया, आज मैं तेरे इस मुश्किल वक्त में तेरी शफाअत के लिए आन पहुंचा। अल्लाह के महबूब ये कागज का पुर्जा क्या चीज थी कि इतने बड़े मेरे भारी भरकम गुनाह थे, उन सब पर ये कागज का पुर्जा भारी और गालिब आ गया। ये कागज का पुर्जा क्या है? तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? हुजूर फरमाएंगे हाज़िही सलातुकल्लती कुन्त तुसल्लीहा अलैया फिद दुनिया, मेरा उम्मती दुनिया में रहकर जो तू मेरे ऊपर दरूद शरीफ पढ़ता था, ये उसी दरूद शरीफ का